स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने जा रहा हूं। और अपडेट ये है कि 14 मई को जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था वो निरस्त हो गया है। अब इसकी डेट दोबारा आएगी। अब ये डेट कब आएगी, कब एग्जाम होंगे, उस पर मैं बात करने जा रहा हूं। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। 14 मई 2022 को दूसरी पारी का एग्जाम हुआ था। आप जानते हो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एक मेला सा लगा हुआ है और विभिन्न पारियों में इसका आयोजन किया जा रहा है। गर्मी के इस मौसम में स्टूडेंट अपने बेरोजगारी के धब्बे को दूर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसी प्रयास में प्रशासन की तरफ से ही जब कोई सिस्टम खराब हो जाए तो आप सोचिए कि स्टूडेंट के दिमाग पर क्या गुजरेगा। और राजस्थान के एग्जाम से संबंधित तो हम पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को देख चुके हैं। रीट के संबंध में भी ऐसा हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट के साथ किसी भी तरीके की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और इस बार जो प्रशासन है उसने ऐसा किया भी नहीं है। कैसे, देख लीजिए। दूसरी पारी का पेपर निरस्त हो गया। इसका कारण जो रहा था, जोटवाड़ा के एक स्कूल में केंद्र अधीक्षक के द्वारा टाइम से पहले पेपर को खोल दिया गया। गलत है, पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन एक सुखद संकेत ये है कि किसी नकलची गिरोह ने ये नहीं किया। पुराने एग्जाम अपने देखते हैं तो कई गिरोह सक्रिय हो जाते थे। उन गिरोहों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। उन पर हमने पूरी नकेल कस ली। इसके लिए हम कह सकते हैं कि चलो हमें कुछ परीक्षा प्रणाली में हमने सुधार तो हुआ। खैर, ये कारण है। लगभग 2.75 लाख स्टूडेंट इसके अंदर शामिल हुए हैं। अब इनको ये परीक्षा जो है दोबारा देनी होगी। इसकी घोषणा हो चुकी है और ये दोबारा कब होगी, आइए बात करते हैं। नई परीक्षा तिथि जो है ये बताया जा रहा है कि मई 2022 में ही संभावित होगी। मतलब जल्द ही आपकी ये परीक्षा ले ली जाए। मानता हूं कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है और वो भी इस गर्मी के मौसम में स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है, अपने टाइम मैनेजमेंट को रखता है और उस दिशा में यदि उस पर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन चुनौतियां होती है, इन चुनौतियों का सामना कीजिए। कई बार उन चुनौतियों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, दूसरा जिम्मेदार होता है और दूसरे जिम्मेदार होने के कारणों में ये घटना आपके सामने है। तो दोस्तों, 14 मई को जो कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसका पेपर निरस्त हो गया है और मई 2022 में ही ये परीक्षा आपसे करवा ली जाएगी। इस प्रकार की संभावित जो तिथि है हमारे सामने भी आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा आपको समय समय पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इस अपडेट के बाद अब मैं करंट जीके पर आपसे बात करना चाहूंगा और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है थॉमस कप। आप इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान रखें। आइए स्टार्ट करते हैं थॉमस कप के बारे में। सबसे पहले तो थॉमस कप के बैकग्राउंड को हमें जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे। आपके सामने थॉमस कप है। प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ हुआ था 48 से 49, यहां पर इसका प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और सर जॉर्ज एलन थॉमस के द्वारा, इसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया। ये जो जब प्रारंभ किया था तो 3 वर्ष में एक बार आयोजन, इसका 3 वर्ष में एक बार आयोजन होता था। क्लियर? लेकिन यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1982 के बाद यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित होने लगा। ये ध्यान रखना है आपने।
तो आज के टाइम में यदि मैं आज की बात करूं तो ये 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और ये जो थॉमस कप है ये पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, ध्यान रखना। पुरुष बैडमिंटन, नोट महिला बैडमिंटन, गड़बड़ी मत कर देना। पुराने पेपर देखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है ये, तो एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि थॉमस कप के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। ध्यान से मेरी बात को समझना। आपके सामने है 32वां थॉमस कप 2022। विशेष रूप से आपको मैं हाईलाइट करवा रहा हूं 32। ध्यान रखना 32। ये गड़बड़ी मत कर देना, यहां से क्वेश्चन उठेगा। क्यों? क्योंकि भारत ने इसको जीता है, इस कारण से अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें कोई किंतु परंतु मत रखना। 2 बातें लेकर चल रहा हूं मैं, एक तो इसका आयोजन, एक फाइनल के बारे में कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आयोजन आप जानते हो मई 2022 में इसका आयोजन हुआ है। और ये जो आयोजन हुआ है ये बैंकॉक में हुआ है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, एशियन कंट्री है थाईलैंड, आप जानते हो। यदि बैंकॉक के क्वेश्चन को लेकर चलूं तो इसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आता है, सफेद हाथियों का देश बोलते हैं। हालांकि इसको दक्षिणी पूर्वी एशिया का चावल का कटोरा भी कहते हैं, लेकिन मेन बात ये है सफेद हाथियों का देश। इसी तरीके से यदि मैं बैंकॉक के बारे में बात करूं तो 2 बातें इसकी आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये चायो फ्राया नदी के किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप जानते हो जब हम नदियां पढ़ते हैं तो नदियों को पढ़ते समय हमें विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखनी होती है कि उस नदी के किनारे कौन से प्रसिद्ध शहर है। वर्ल्ड लेवल पे भी देखे जाते हैं, इंडिया लेवल पे भी देखे जाते हैं। वो जो हम राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान लेवल पर उसको देखते हैं। ये बात आप अपने स्टडी में हमेशा ध्यान रखें। एक ये जो बैंकॉक है ये जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जहाज बनाए जाते हैं यहाँ पर, इसके लिए वर्ल्ड फेमस है। जलयान निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। अब आ रहा हूं इसके फाइनल पर। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ ये। इसके अंदर जो इंडिया है वो विजेता रहा, भारत विजेता रहा, और ये पहली बार विजेता रहा है। भारत पहली बार विजेता रहा है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 3-0 के स्कोर से, 3-0 के स्कोर से। भूल मत जाना, आपको किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर अटकेगा, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। भारतीय खिलाड़ी जो है इसके लिए बधाई के पात्र हैं। वास्तव में उन्हें हमारे देश ने सर आंखों पर भी बिठाया है, ये सैल्यूट करने योग्य है। इंडोनेशिया जो है ये उप विजेता रहा है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, रनर अप बोलते हैं इसको, इसलिए बता रहा हूं कि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि अभी हाल ही ने भारत ने थॉमस कप जीता। भारत ने यह थॉमस कप निम्न में से किसे हराकर जीता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इस पर आप नजर रखें। और इंडोनेशिया तो वैसे ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसने 14 बार थॉमस कप जीता है। आप सोचिए 14 बार थॉमस कप जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आपको बता दूं कि ये मोस्ट सक्सेसफुल माना जाता है इस दृष्टि से, मोस्ट सक्सेसफुल इंडोनेशिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि थॉमस कप में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देश कौन सा है, या सबसे ज्यादा सक्सेसफुल किस देश की टीम है। इंडोनेशिया की टीम है। क्लियर हुई सारी बात? एक बार आप इसे नोट करें। अब मैं उबेर कप पर बात करना चाहूंगा,
जो इसी से कोरिलेट है। हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन थॉमस कप के साथ यदि हम उबेर कप की बात नहीं करते हैं तो ये आधी अधूरी बात ही होती है। आइए, उबेर कप, इसका प्रारंभ हुआ था 56-57 में, ये ध्यान रखना है, और ये महिला बैडमिंटन से संबंधित है। तो थॉमस कप किससे संबंधित है? पुरुष बैडमिंटन, और उबेर कप महिला बैडमिंटन। बिल्कुल भी दिक्कत मत करना इसके अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन पुराने पेपर देखते हैं तो आया हुआ है। 56-57 में प्रारंभ हुआ ये, उसका मैंने आपको बता दिया है, और ये भी 3 वर्ष में एक बार होता था। जब ये स्टार्टिंग हुई थी 3 वर्ष में एक बार, लेकिन 1984 से यह 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। दो वर्ष में एक बार आयोजित होता है, ध्यान रखें आप ये, 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं एक संगठन पर बात करने जा रहा हूं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बाई, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय बैडमिंटन संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी 34 में, हेड ऑफिस नई दिल्ली, और इसके जो अध्यक्ष है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। मेरी नजर में ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कांस्टेबल के एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ थॉमस कप जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास किया है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 14 मई को जो कांस्टेबल की परीक्षा निरस्त हुई है, मैं चाहता हूं कि वो जो स्टूडेंट है अपनी तैयारी रखें। परीक्षा का आयोजन मई 2022 में होने की संभावना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।